कह रहे हैं जो मुनि होता है उसके लिए बोलचाल, बातचीत वेस्ट ऑफ एनर्जी है। ऐसा लगता है ऐसे आदमी फालतू का पैसा खर्च कर रहा है, ऐसे ही वो अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है। इसलिए अपनी पूरी एनर्जी को डायरेक्ट करता है इनवर्ड्स, अंदर की तरफ, सेल्फ की तरफ। बोलते हैं एक और तरीका है, अगर आप मौनी होना चाहते हैं, मुनि होना चाहते हैं, तो एसोसिएशन विद सेजेस करिए। ऐसे आदमियों से एसोसिएट होइए, जुड़िए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं रमण महर्षि कॉन्शियस इमॉर्टैलिटी। अब तो इतने वीडियो बन चुके हैं, आई थिंक 19वां में 20वां वीडियो है। तो मुझे बताएंगे श्रवण, इसका मतलब क्या होता है? कॉन्शियस इमॉर्टैलिटी का मतलब क्या होता है? कॉन्शियस मतलब नहीं, कॉन्शियस मतलब सजग होकर के, एक एक स्टेप जग करके काम करना। और इमॉर्टैलिटी मतलब जो मरता नहीं, जो अमर है। लेकिन यहाँ पर अमर होने का मतलब खाली नाम याद रखना नहीं है। यहाँ पर शरीर वही होता है ना, अनंत साइज का होता है, अनंत साइज का होता है। इमॉर्टैलिटी डेथ के हिसाब से होता है, कभी मरती नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप जन्म और मृत्यु के चक्र से कैसे फ्री हों, उस चीज़ के बारे में है। ये है किताब। इसमें उनके डिसाइपल्स ने अलग अलग जगहों पे उनसे क्वेश्चन आंसर पूछे हैं, तो उसको रिकॉर्ड करके पॉल ब्रंटन ने और मंगल रमैया इन लोगों ने सवाल पूछा है और उसके जवाब दिए हैं। आज केवल एक क्वेश्चन लेंगे हम लोग, लंबा क्वेश्चन है इफ़ द एफर्ट्स एट मेडिटेशन आर हिंडर्ड थ्रू पास्ट कर्मा, व्हाट रेमेडी कैन देयर बी? अगर हम लोग ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पिछले जन्मों के कर्म हमको परेशान कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, हमारी बीमारी हो सकती है, हमारे परिवार में किसी की बीमारी हो सकती है, गरीबी हो सकती है, या कोई और चीज़ हो सकती है। जैसे अष्टवक्र के पिछले जन्मों की कर्म पता है क्या थे? अष्टवक्र कौन थे? उनको श्राप मिला था, उनके पिताजी ने श्राप दिया था उनको। उनकी बॉडी 8 जगहों से टेढ़ी थी। तो कैसे हम उस पास्ट जन्मों के कर्म को रेमेडी करें, कैसे ठीक करें उसे, ताकि हम एनलाइटेंड हो सकें, फ्री हो सकें? रमण कह रहे हैं इट इज़ सेल्फ स्टल्टिफाइंग टू ड्रॉन वन सेल्फ इन सच अ फैंसीफुल फियर्स। एक वर्ड यूज़ किया है, सेल्फ स्टल्टिफाइंग। स्टल्टिफाइंग मतलब होता है मूर्ख बनाना। बोलते हैं इस तरह के डर को जो अपने मन में रखता है ना, कि मेरे पिछले जन्मों का कर्म मुझे परेशान कर रहा है, तो ऐसा आदमी खुद को ही बेवकूफ़ बना रहा है। जो चीज़ तुम्हारे आँख के सामने है वो तुम नहीं देख रहे हो, कुछ बहाना बना रहे हो कि पहले का कुछ है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ये तो ऐसे ही है जैसे श्रीश कहे मैंने क्लास 3rd में ठीक से नहीं पढ़ा इसलिए 10th की पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं कर पाए तो अब करो। रमण कहते हैं जिसको आप किस्मत कहते हैं और पिछले जन्मों के कर्म कहते हैं, ये सब की सब बाहर की चीज़ों से रिलेटेड है। और आत्मन कौन है, कहाँ है? अंदर है, बहुत अंदर। वहाँ पर ये चीज़ें पहुँच नहीं पाती हैं, उसकी पहुँच के परे हैं। किस्मत और कर्म ये दोनों बदलने वाली हैं, ये दोनों ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन आत्मन कभी ख़त्म नहीं होती। डाइव बोल्डली विद इन, कहते हैं कूद जाओ अपने अंदर बिना डरे। बोल्डली मतलब डरो मत। जैसे कोई आदमी समंदर में कूद जाता है नहाने के लिए। मेरे बचपन में मेरे भाई साहब थे, आप लोग भी शायद करते होंगे, कुएं में कूद जाते थे नहाने के लिए। आप भी कूदते थे? हाँ, अच्छा। वो लोग तो कुएं में कूद कर नहाते थे, और कुआं छोटा सा था, वैसे हाथ से पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ जाते थे। तुमने भी किया है? नदी में कूद कर नहाए भैया, बह गए थे। कहते हैं कूद जाओ अपने अंदर हिम्मत के साथ। दीज विल नॉट हिंडर यू, कोई भी चीज़ें तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगी, रोकेंगी नहीं। बोलते रुकावट वो कर्म नहीं है, उस कर्म के बारे में सोचना है। कोई कर्म हमको नहीं रोकता, कोई किस्मत नहीं रोकती, किस्मत के बारे में विचार करना रोकता है। एक आदमी मान लीजिए मानता है कि मेरी किस्मत खराब है, ये फलाना फलाना अंगूठी पहन लूँगा तो मेरी किस्मत ठीक हो जाएगी। तो बेचारा उस बिज़नेस में या जो काम कर रहा है उसमें काम करने के बजाय अपनी कार में, बस में, ट्रेन में बैठेगा और जाएगा गुरुजी के पास, वहाँ पैसा खर्चा करेगा और गुरुजी को पैसा देगा, अंगूठी पे पैसा देगा। उसके बाद अंगूठी पहन करके फिर क्या काम तो करना ही पड़ेगा, और फिर डरता रहेगा अंगूठी अगर खो गई तो। जैसे पुरानी भूतिया पिक्चर में दिखाया करते थे कि भूत से बचने के लिए कोई लॉकेट दे दिया किसी
गुरु ने तावीज़। ताबीज, अब उसकी लॉकेट जैसे ही खोई भूतनी चिपट जाएगी। तो कोई भी विचार परेशान करता है, वो चीज़ परेशान नहीं करता, आपको रोकता नहीं है। हम सबका काम है अपने सोर्स तक पहुंचना। सोर्स मतलब जहाँ से हम आए हैं, जहाँ हमारी शुरुआत हुई है। हर एक इंसान अपने सोर्स को खोज रहा है और एक ना एक दिन जाकर के उसके अंदर उसको मिलना है। वी केम फ्रॉम विद इन, हम बाहर से नहीं आए, हम अंदर से पैदा हुए हैं। वी हैव गॉन आउटवर्ड, और अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। नाउ वी मस्ट टर्न इनवर्ड, और अब हम लोगों को अंदर की तरफ मुड़ना चाहिए। अगर कोई पूछता है ध्यान क्या है, तो ये मान के चलो कि मन का एक नेचुरल सेल्फ है, एक नॉर्मल स्टेट है। लेकिन मन में हम जाके नहीं, ध्यान में जाके नहीं पाते, क्योंकि हम बाहर की तरफ दौड़ रहे हैं। दौड़ना बाहर की तरफ नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है। जैसे पेट में दर्द नेचुरल नहीं है, इसलिए उसका इलाज कराते हैं। शरीर में कहीं पर कोई दर्द नहीं होता, वो हमारा नेचुरल स्टेट है। तभी तो स्वस्थ कहते हैं। स्वस्थ का मतलब कहाँ पर स्थित? स्व में स्थित। जो आदमी स्व में स्थित होता है वही स्वस्थ होता है, नेचुरल होता है। वहीं से स्वास्थ्य आता है। मतलब आत्मन सबसे ज़्यादा हेल्दी स्टेट होगी। उसी में जब हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, बीच में रोज़ रोज़ हमको और अच्छा स्वास्थ्य महसूस होता है। जब हम सोते हैं शरीर ही महसूस नहीं होता, हाथ पैर भूख कुछ नहीं महसूस होती। रमण कह रहे हैं कि हमने अपने आप को कवर कर रखा है, ओढ़ रखा है। विचारों की ओढ़नी और पैशंस की ओढ़नी। पैशंस मतलब जुनून, खास तौर से प्यार, मोहब्बत, सेक्स, मेरी फेवरेट चीज़ें, मेरी फेवरेट फिल्में, फेवरेट हीरो, मैं इस आदमी को पसंद करता हूँ, उसको पसंद करता हूँ। इन सब चीज़ों को पैशन कहते हैं। इन सब चीज़ों से हमने अपने आप को कवर कर रखा है। अगर इस ओढ़ने को आप बाहर फेंकना चाहते हैं तो बस एक विचार पर कॉन्सेंट्रेट करिए। कौन सा विचार? द सेल्फ। किसको ये सारे विचार हो रहे हैं? कहाँ पर ये विचार पैदा हो रहे हैं? रमण कहते हैं, कभी पूछा है तुमने मौन, शांत रहना, चुप रहना कब ज़रूरी होता है? इट इज़ बट वन ऑफ द एड्स यूज्ड टू अटेन रियलाइजेशन। बोलते हैं ये एक तरीका है, एड है। जैसे आदमी बीमार होता है तो दवाई, बीमार होता है तो ऑपरेशन, पैर फ्रैक्चर होता है तो उसको प्लास्टर लगाया जाता है। तो ये सब के सब तरीके हैं बच ठीक होने के। कह रहे हैं ऐसे ही मौन एक तरीका है अपने अंदर तक पहुंचने का। और एक बार अपना डिस्कवरी हो गया, उसके बाद तुम्हें ज़बरदस्ती मौन रहने की ज़रूरत नहीं है। तब आप अपने साथ रहोगे। फिर आप फेंक सकते हो उसको, मौन को आप छोड़ सकते हो। रियलाइजेशन इज इट सेल्फ मौन। जो मौन रहता है उसको क्या कहते हैं? जो साधना करता है उसको क्या कहते हैं? साधु। जो मौन रहता है उसको मुनि, जो शांत रहता है। तो कह रहे हैं अपने आप को जानना ही मौन होता है। कह रहे हैं जो मुनि होता है उसके लिए बोलचाल, बातचीत वेस्ट ऑफ एनर्जी है। ऐसा लगता है जैसे आदमी फालतू का पैसा खर्च कर रहा है, ऐसे ही वो अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है। इसलिए अपनी पूरी एनर्जी को डायरेक्ट करता है इनवर्ड्स, अंदर की तरफ, सेल्फ की तरफ। बोलते हैं एक और तरीका है, अगर आप मौनी होना चाहते हैं, मुनि होना चाहते हैं, तो एसोसिएशन विद सेजेस करिए। ऐसे आदमियों से एसोसिएट होइए, जुड़िए जो सेज होते हैं, जैसे रमण या कृष्णमूर्ति, या जिनको भी आप महात्मा मानते हैं ईमानदारी से, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, जाकर के अभी रिसेंटली हाथरस में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। एक गुरुजी हैं और उनकी गाड़ी की टायर का धूल छूने के लिए, ले जाने के लिए लोग भगदड़ में दौड़े। 130 लोग मर चुके, उसमें बच्चे और औरतें थीं। तो ये ईमानदार गुरुज नहीं हैं, क्योंकि वो आपको ये नहीं बता रहे हैं कि तुम्हें खुद को जानना है। वो उनके पीछे पड़े हैं कि गुरु जी को हाथ पैर छू लूं। तो कह रहे हैं आपको सेज के साथ में, ऋषि मुनि के साथ में अपने आप को जोड़ना चाहिए अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो। साधु वो भी होते हैं जिनको समाधि नेचुरल हो गई है, और ऐसे आदमी के लिए समाधि आसान हो गई है, नेचुरल हो गई है और परपेचुअल हो गई है। मतलब अब वो 24 घंटे समाधि में रहता है। इसी को साधु कहते हैं, जिसके साथ आपको जुड़ना चाहिए।
लास्ट में कहते हैं अगर आप उनके साथ में जुड़े रहेंगे बहुत क्लोजली, बहुत नज़दीकी से, तो आप उनके साथ रहने की वजह से धीमे धीमे समाधि आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। जैसे अच्छे लोगों के साथ रहते रहते आपको अच्छी आदतें आ जाती हैं, शरीफ लोगों के साथ रहते रहते आपको शराफत आ जाती है, ऐसे ही एक साधु के साथ में, एक मुनि के साथ रहते रहते आपके अंदर में समाधि आ जाती है। बस इतना ही आज, ठीक है।